नमस्ते, मैं डॉक्टर मीता सक्सेना आज लेकर आई हूँ गिन्नी का सोना, पतझड़ की टूटी पत्तियों का पहला प्रसंग। शुद्ध सोना खान में से निकलता है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती। ये लचीला कम होता है, चमक कम होती है। अगर मोटे अर्थों में कहें तो कीमती तो बहुत होता है, लेकिन हम इसे प्रयोग नहीं कर सकते। गिन्नी का सोना इक्वल टू शुद्ध सोना प्लस तांबा। अगर आप प्योर गोल्ड में थोड़ा सा तांबा कॉपर मिला देते हैं तो वो गिन्नी का सोना बन जाता है। उसमें चमक आ जाएगी, वो मजबूत हो जाएगा और हम उसके ऑर्नामेंट्स गहने बनवाकर पहन सकते हैं। साधारण सा उदाहरण ले सकते हैं। दूध में अगर हम दूध की कीमत होती है, अगर हम दूध में थोड़ा सा पानी मिला दें कम कीमत वाला, तो दूध के साथ पानी भी ज़्यादा कीमत में बिक जाता है, क्योंकि दूध है ज़्यादा और कीमती, पानी है थोड़ा और कम कीमती। लेकिन वहीं पर अगर हम बहुत सारा पानी लें और उसमें थोड़ा सा दूध मिला दें, तो क्या पानी दूध की कीमत में बिकेगा? नहीं, दूध की अपनी जो कीमत है वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए अगर आप एग्जाम्पल लें, 900 ग्राम गोल्ड में 100 ग्राम तांबा मिला दें, तो वो 100 ग्राम तांबा भी गोल्ड की रेट में बिक जाएगा। लेकिन अगर आप 100 ग्राम गोल्ड में 900 ग्राम कॉपर तांबा मिला दें, तो वो किसकी कीमत में बिकेगा? गोल्ड की अपनी कीमत भी खत्म हो जाएगी। आगे पाठ में बताया है आदर्श और व्यवहारिकता। सबसे पहले समझो आदर्श क्या होता है। मॉरल वैल्यूज, जैसे कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा हमें सच बोलना है, हमें हिंसा नहीं करनी है। इसी तरह की नैतिक बातें जो छोटे क्लास में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये पूरी उम्र हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जो मॉरल वैल्यूज होती हैं शुद्ध सोने की तरह होती हैं, बहुत कीमती होती हैं, वाहवाही मिलती है, लेकिन हर रोज उसे प्रयोग में लाना सच में लगभग असंभव सा होता जा रहा है। कभी झूठ मत बोलो, क्या ये संभव है? शायद नहीं। हाँ या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। प्रैक्टिकल लाइफ, व्यवहारिकता एक गिन्नी के सोने की तरह से है। मॉरल वैल्यूज में थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा हिंसा मिला दो तो वो व्यवहारिकता मिल जाती है। हम आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन नैतिक मूल्यों को खोकर। अगर आप पूरी तरह से आदर्शवादी हैं तो आपका जीवन मुश्किल से भर जाएगा। कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, कभी हिंसा नहीं करेंगे, तो लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। आपकी तारीफ तो होगी। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप आदर्शवादी जीवन ना जिए। हम इस बात को बता रहे हैं पाठ के संदर्भ में कि लेखक ने क्या कहने की कोशिश की है। लेखक कहता है हम लोग व्यवहारिकता बनते जा रहे हैं, मतलब जरूरत के अकॉर्डिंगली झूठ बोल लिया, हिंसा कर ली, नैतिक मूल्यों को खो दिया। इसी से हम लोग कामयाब बन पाते हैं। बहुत ही सजीव, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है गांधी जी का। अगर गांधी जी प्योर आदर्शवादी, सच्चे आदर्शवादी होते तो क्या पूरा देश उनके पीछे जाता? नहीं। याद होगा आपको असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें उन्होंने बोला अहिंसा मत करो, लेकिन शराब की बोतलें तो तोड़ी, विदेशी कपड़ों को तो जलाया। तो उन्होंने हिंसा नहीं करी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहारिकता को पालन किया। इसीलिए देश उनके पीछे चल पड़ा। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल एडलिस्ट, व्यवहारिक इंसान, आदर्शवादी इंसान जो व्यवहारिकता का साथ ना छोड़े। गांधी जी ने क्या किया? व्यवहारिकता को नहीं अपनाया, अपनाया आदर्शवाद को ही, लेकिन थोड़ी सी व्यवहारिकता के साथ। जैसे दूध में हल्का सा पानी मिला देना, जैसे शुद्ध सोने में थोड़ा सा तांबा मिला देना। गांधी जी कभी भी शुद्ध सोने में तांबे को मिलाने से चूके नहीं, लेकिन कभी भी उन्होंने तांबे में शुद्ध सोने को नहीं मिलाया। घोर अर्थों में समझे, हमें भी ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। नैतिक मूल्यों के साथ हमें रहना है, शुद्ध सोने की तरह। लेकिन हाँ, जहाँ हमें प्रयोग करना पड़े, बहुत हमारी जाति, जाति का अर्थ है मानव जाति, देश, उसके लिए हमें अगर नैतिक मूल्यों से थोड़ा सा समझौता करना पड़े, कोई बुराई नहीं है। हमें व्यवहारिक आदर्शवादी बन जाना चाहिए। बहुत सारे मूल हो सकते हैं, सत्य, अहिंसा, प्रेम, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूँगी क्राइम नेवर पेस, अपराध मत करो। अपराध कभी फलता नहीं। अगर आप अपराध करते हैं तो कोई देखे ना देखे, आपकी अंतरात्मा तो देखती ही है। हम यहाँ भगवान की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ संविधान की बात भी नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कर्म की। आप जो कर्म करेंगे वही आपको फल मिलेगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। जो बोगे वो काटोगे, ये एक शाश्वत मूल है और इसे हमें किसी भी हालत में नहीं भूलना चाहिए। ये था आपका गिन्नी का सोना पाठ का अर्थ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर मीता सक्सेना आज